और उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि बच्चों, आप कितनी भी ऊँची डिग्रियाँ क्यों ना ले लो, लेकिन जब तक आप संविधान नहीं पढ़ोगे, जब तक अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानोगे, तो वो शिक्षा आपकी शिक्षा परिपूर्ण नहीं होती। 24 नवंबर को जो 5S फाउंडेशन प्रोग्राम कर रही है, ये प्रोग्राम दबे, कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के सभी उन आने वाली पीढ़ियों के लिए है, जो शिक्षा से वंचित हैं। हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप अगर शिक्षित हो, तो आप अपने संवैधानिक अधिकार पहचानोगे, आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों को पहचानोगे। उन बच्चों को प्रोत्साहित करके हम उनको पुरस्कृत करते हैं। ये हमारी समाज के रोल मॉडल है, हमारी समाज के डायमंड। ये समाज के सामने आए और समाज के सामने आकर के लोगों को ये प्रेरित करें कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय आप कैमरे में मौजूद हैं सुरेश राम चौहान जी, राजा वाल्मीकि जी, 5S फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेश राम चौहान जी और राष्ट्रीय महासचिव राजा वाल्मीकि जी हैं। हाल ही में दिल्ली में अभी 24 नवंबर को एक बड़ा फंक्शन होने वाला है। उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा 5S फाउंडेशन की तरफ से, जिन्होंने सोशल वर्क में, शिक्षा में या जिन्होंने तमाम शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज उठाई, उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राम चौहान जी मेरे साथ हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, पूरा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। जय भीम। मेरा नाम सुरेश राम चौहान है, 5S फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम दिल्ली के महानगर में हैं और उद्देश्य ये है कि हर साल दिल्ली महानगर में 5S फाउंडेशन का वार्षिक कार्यक्रम होता है और उसका उद्देश्य देश में जो बहुजन के बच्चे हैं उन सभी को ये सम्मानित करने का जो संकल्प है 5S फाउंडेशन की तरफ से, वो पूरे देश में हम इस बाबा साहेब के आदर्शों को, बाबा साहेब के इस मिशन को, बाबा साहेब के कारवां को, बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। आज जरूरत है इस देश में संविधान, जिस तरीके से संविधान पे प्रहार हो रहा है और जिस संविधान के बदौलत, मैं पहले तो ये बता दूं कि ये संविधान जो हमें मिला है बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत, जो संविधान के शिल्पकार हैं, और उन्होंने संविधान में न कि सिर्फ वंचितों की बात कही है बल्कि इस देश के तमाम सभी वर्गों के लिए समान अधिकारों की बात की है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संविधान को क्षति पहुंचाने का एक जो षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखदायी है। आज दुनिया हमारे संविधान को सराहना करती है और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है। दुनिया हमारे संविधान से सीखती है। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए कारवां, जो हमारे लिए मिशन जो छोड़े हैं, जो हमारे लिए जो जिम्मेदारियां छोड़े हैं, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी कि जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो इसी देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 21A, जो अधिकार हमें ये कहता है कि इस देश का 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा मुफ्त मिले और इसका जो भी खर्च जो भी हो, वो राज्य सरकार इस पूरे खर्चे को वो उनके लिए पूरा करें। लेकिन ये दुख की बात है कि आज देश आज़ाद होने के करीब 77 साल हो गए, आज भी इस देश में शिक्षा को एक व्यापार के तौर से पूरा देश चला रहा है। गरीब के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, शिक्षा का व्यापार चल रहा है चारों तरफ, और ऐसा व्यापार चल रहा है कि अब तो ऐसा लगता है कि इस देश में गरीबों के लिए शिक्षा शायद एक सपना रह जाएगी। और वो शायद इसी बात को लेकर, बाबा साहेब के उस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है, आशा है कि आने वाले दिनों में ना कि इस देश में जो बहुजन के बच्चे हों शिक्षित हों, बल्कि अपने मौलिक अधिकार, अपने संवैधानिक अधिकारों को भी वो जाने। हम साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ उनको संवैधानिक अधिकार, उनके मौलिक अधिकारों को भी उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि बच्चों, आप कितनी भी ऊंची डिग्रियां क्यों ना ले लो, लेकिन जब तक आप संविधान नहीं पढ़ोगे, जब तक अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानोगे, तो वो शिक्षा आपकी शिक्षा परिपूर्ण नहीं होती। इसलिए आज हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम लेकर हम चल रहे हैं और 24 तारीख, आने वाले 24 तारीख को
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 5S फाउंडेशन का वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन में बच्चों को और समाज के जो बहुत ही जिन्होंने प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य किए हैं समाज के लिए निस्वार्थ, उन लोगों को सम्मानित करेंगे और सम्मानित करने का मेन उद्देश्य उनको प्रोत्साहित करना है और ताकि वो और अच्छा काम कर सके। मैं दिल्ली वासियों से यही कहना चाहूँगा कि 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप इस कार्यक्रम में शामिल बने। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आप खुद एक हिस्सा बने और कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि इस 5S फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग इस पे पूरे तौर से समर्पित हैं, जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, वो देश के कोने कोने से, जैसे मैं कलकत्ते से हूँ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव बम्बई से हैं, हमारे कोष अध्यक्ष गोवा से हैं, हमारे सहायक अध्यक्ष मुंबई से हैं और ऐसे ना जाने पूरे देश से प्रांतों से लोग दिल्ली में आकर इस कार्यक्रम के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि दिल्ली वासी आप लोग कई सारे इतिहास के हिस्सेदार बने हैं, साक्षी बने हैं और 24 तारीख के इस कार्यक्रम के भी साक्षी बने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को ये पैगाम दें और 24 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 11:30 बजे तक आप शामिल हो, ताकि हम कार्यक्रम को सफल बनाएं, ऐतिहासिक कार्यक्रम को। और इसमें जो पैगाम, जो हमारे आने वाले कई सारे डिग्निटरीज जो हैं, जो मुख्य अतिथि हमारे श्री चरणजीत सिंह आटवाल, जो भूतपूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के, डॉक्टर शिवराज पटारिया, हीरालाल पारमर जी, श्री कांगड़ा जी और श्री विजय कुमार जी, ऐसे समाज की प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी उसमें शामिल रहेंगे, जो अपने पैगाम आपको देंगे और साथ ही साथ बच्चे, नौजवान और हमारी बेटियां उसमें शामिल रहेंगी, जिनको हम सम्मानित करते हुए गर्व की अनुभूति करेंगे। और आने वाले दिनों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में इस तरह का भव्य कार्यक्रम करने का ये संकल्प 5S फाउंडेशन ने लिया है। राष्ट्रीय महासचिव राजा वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जय भीम। मेरा नाम राजा वाल्मीकि है। मैं 5S फाउंडेशन का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 24 नवंबर को जो 5S फाउंडेशन प्रोग्राम कर रही है, ये प्रोग्राम दबे, कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के सभी उन आने वाली पीढ़ियों के लिए है जो शिक्षा से वंचित हैं। हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप अगर शिक्षित हो तो आप अपने संवैधानिक अधिकार पहचानोगे, आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों को पहचानोगे। उन बच्चों को प्रोत्साहित करके हम उनको पुरस्कृत करते हैं और पुरस्कृत करने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम उनको एक कोई शील्ड देते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। बस ये उद्देश्य है कि वो शील्ड और सर्टिफिकेट को देख करके अपने आप को ड्रॉप आउट ना करें। वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उससे समाज का बहुत नुकसान होता है। किन क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया जाएगा? मीडिया से हमारे जो लोग हैं, दबे, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, हम मीडिया को पुरस्कृत कर रहे हैं। हम समाज के डायमंडों को पुरस्कृत कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग देश के कोने कोने में जैसे काम किया है। वो उन ऐसे डायमंडों को हमने उनका एक नया नाम रखा है हमारी संस्था ने, कि वो हमारे समाज के डायमंड है, वो हमारी समाज के रोल मॉडल हैं। हम उनको भी बुला करके सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित करके हम कोई एहसान नहीं करें उनके ऊपर। हम ये चाहते हैं, ये हमारी समाज के रोल मॉडल है, हमारी समाज के डायमंड, ये समाज के सामने आए और समाज के सामने आकर के लोगों को ये प्रेरित करें कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ये इस संस्था का उद्देश्य है।